अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 इट्स अबाउट फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें, डेफिनेशन को एक्सप्लेन मैं साथ साथ करूँगा कोड में। व्हाट इज़ फंक्शन? इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड विद इन अ मेन प्रोग्राम, यानी आपके मेन प्रोग्राम में एक ऐसा कोड दैट इज़ रिटन ओनली वंस, ठीक है, जिसको आप सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे अपने कोड में, अपने मेन प्रोग्राम में, और उसको एक दफ़ा लिख कर आप एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। डैट इज़ रिटन ओनली वंस एंड कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स एज इट इज़ रिक्वायर्ड, एज इट इज़ रिक्वायर्ड एंड एनी वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जहाँ भी आपको वो कोड चाहिए अपने मेन प्रोग्राम में, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, फंक्शन आपके मेन प्रोग्राम में। अच्छा, पहले एक बात समझ लें बच्चे कि ये जो है ना, दिस इज़ योर मेन प्रोग्राम। ये मेन से लेकर यहाँ रिटर्न ज़ीरो तक, दिस इज़ योर मेन एरिया। कंपाइलर आपका इस मेन एरिया के अंदर एंटर होता है। यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है कंपाइलर का। यहाँ से कंपाइलर एंटर होगा और इसके अंदर जो कोड होगा ना, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज़ योर मेन एरिया, मेन फंक्शन। और हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एटलीस्ट एक मेन फंक्शन तो होता है डेफिनेटली। अब इस मेन प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा सब प्रोग्राम, ठीक है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड, स्मॉल पीस ऑफ कोड या सब प्रोग्राम, जिसको आप एक दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़ा लिखेंगे, लिख के रख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और उस कोड को आप एक से ज़्यादा दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें, आप अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। उस स्मॉल पीस ऑफ कोड को हम क्या कहेंगे? फंक्शन। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दिस इज़ जस्ट डेफिनेशन, इस पर इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। एक क्विक ओवरव्यू लेना है हमने इस लेक्चर में फंक्शंस का। मैथमेटिकली अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा इसमें मैं एक टच दूंगा मैथमेटिक्स का। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन इज़ अ मशीन, यू कैन से डैट इट इज़ अ मशीन, जिसको हम इनपुट देंगे, ठीक है। ये मशीन उस इनपुट को प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। इस डेफिनेशन पे, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। पहले एक टास्क हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिज़ाइन करूँगा। अब फंक्शन कैसे डिज़ाइन होगा, फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, या किसी भी टास्क को फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उन स्टेप्स को आपने ज़रा देखने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन से पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखना होगी, ठीक है जी। प्रोटोटाइप, मॉडल। प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या है, प्रोटोटाइप हमारे कंपाइलर को क्या बताएगी, कैसे लिखी जाएगी, इसमें ज़रा बात करते हैं। वाइड, अगेन सुन लें, फंक्शन क्या है? इट इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट इज़ रिटन ओनली वंस, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड। ये एक फंक्शन मैं डिज़ाइन करने लगा हूँ, लेट्स से किसी भी नेम से आप फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। वाइड कीवर्ड का क्या मीनिंग है, इस पर भी बात करेंगे। आपने लिखा जी वाइड, कुछ भी रख रहे हैं नाम आप इसका फंक्शन का, जैसे हेलो या डिस्प्ले, एनी नेम, कोई भी नेम रख लें, और वाइड। एंड पे, प्रोटोटाइप के एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये जो मैंने लाइन लिखी, दिस इज़ बेसिकली प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। प्रोटोटाइप मीन मॉडल। ये मॉडल आपका आपके कंपाइलर को क्या बताएगा? ये मॉडल, फंक्शन का ये मॉडल आपके कंपाइलर को तीन बातों के बारे में बताएगा जी। थ्री थिंग्स। नंबर वन ये कि जो फंक्शन हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा। फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले। अच्छा, इसको यहाँ पे फंक्शन के नाम के बाद जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो आपने ये वाइड लिखा हुआ है, वाइड का लफ्जी मतलब होता है नथिंग। यहाँ पे हम इस फंक्शन की इनपुट मेंशन करेंगे। हमने अभी देखिए स्टार्ट में कहा कि फंक्शन क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, जिसको हम इनपुट देंगे
और ये हमें आउटपुट देगी, ठीक है। अब फंक्शन की इनपुट्स मोर देन 1 हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी। इस पर मज़ीद आगे बात करेंगे। यहाँ पे वाइड लिखने का मतलब है कि इस फंक्शन की इनपुट कुछ भी नहीं है, नो इनपुट। और यहाँ पे वाइड का मतलब है, नेम से पहले जो वाइड है, इट मीन्स के नो आउटपुट, ठीक है। कुछ सैम्पल प्रोटोटाइप्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये प्रोटोटाइप क्या बता रही है? दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स हैं फंक्शन के। किसी भी टास्क को फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना है तो आपको 3 एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना है। 3 हमारे पास फेजेस हैं, उनमें से फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप कहाँ लिखी जाएगी? मेन से पहले। कैसे लिखी जाएगी? ये सामने आपके लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले हम रिटर्न टाइप बताएंगे, यानी फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्या आउटपुट होगी। अभी हमने यहाँ पे वाइड लिखा है, इट मीन्स कि कोई आउटपुट नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है कि कोई आउटपुट नहीं होगी? इस पर आगे बात होगी इंशाल्लाह। फंक्शन का नाम डिस्प्ले होगा और इसको कोई इनपुट हम नहीं देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसी सैम्पल में यहाँ पे लिख दूँ इंट कॉमा इंट, नो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस। अब ये प्रोटोटाइप ये बता रही है कि फंक्शन का नाम डिस्प्ले होगा। ये फंक्शन हमें आउटपुट तो कुछ नहीं देगा, लेकिन इसको हम 2 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे देंगे, 2 वैल्यूज़, और वो किस टाइप की होंगी? इंटीजर टाइप की। अच्छा, प्रोटोटाइप ऐसे भी हो सकती है, इंट कॉमा फ्लोट। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय दिस? इट मीन्स के इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, हम इसको 3 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे देंगे, उनमें से 2 वैल्यूज़ इंटीजर होंगी और एक फ्लोट होगी, और ये फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस जगह पे फ्लोट की वर्ड यूज़ करें तो इट मीन्स कि इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, इसको हम 3 इनपुट्स देंगे, जिनमें से 2 वैल्यूज़ इंटीजर होंगी, एक फ्लोट होगी, और ये फंक्शन हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, वो आउटपुट हमारी फ्लोट होगी। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये तो मैंने कुछ सिचुएशंस आपको बताई। फिलहाल हम इस सिचुएशन को लेके चलेंगे, वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे भी वाइड। सिंपलेस्ट फंक्शन जो है ना, वो हमारे पास इस तरह से होगा कि नो इनपुट नो आउटपुट। अभी मैंने इनपुट और आउटपुट का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया अभी फ़िलहाल। इस फंक्शन की प्रोटोटाइप है वाइड डिस्प्ले वाइड। नाउ दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट देखें जी। सेकंड एलिमेंट ये होता है कि हम मेन के बाद इस फंक्शन की लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन मेन के बाद लिखी जाती है, ठीक हो गया, प्लेस पता चल गई आपको कैसे लिखी जाती है। जस्ट लाइक प्रोटोटाइप, जैसे आपने प्रोटोटाइप लिखी ना, बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन लिखेंगे। डिफरेंस ये होता है कि प्रोटोटाइप के एंड पे सेमीकोलन आता है, डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। अच्छा, पहली बात ये कि डेफिनेशन कहाँ लिखी जाएगी? मेन के बाद। कैसे लिखी जाएगी वो हमने देख लिया, जस्ट लाइक प्रोटोटाइप। अच्छा, डेफिनेशन होती क्या है भाई? डेफिनेशन वो एरिया है जहाँ पे हम इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम बताएंगे इस फंक्शन को कि जनाब आपने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। अच्छा, कब परफॉर्म करना है? इंटरेस्टिंगली, जब आपको कॉल किया जाए। मैंने स्टार्ट में बताया 3 एलिमेंट्स हैं फंक्शन के। फंक्शन प्रोटोटाइप जो मेन से पहले लिखी जाएगी, इट इज़ जस्ट मॉडल, जो सिर्फ ये बताएगी कि फंक्शन का क्या नाम है, क्या देना है, क्या लेना है। दूसरा एलिमेंट डेफिनेशन मेन के बाद लिखी जाएगी, जो जहाँ पे हम ये बताएंगे इस फंक्शन को कि आपने करना क्या है। लेट्स से मैं इस फंक्शन को बता देता हूँ कि जनाब आपको जब बुलाया जाएगा, जब कॉल किया जाएगा, तो आपने जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। जस्ट ये मैसेज आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। ये काम मैंने इस फंक्शन डेफिनेशन में इस फंक्शन के ज़िम्मे लगा दिया। अब ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट कब होगी? ठीक है, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जी जनाब, थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट इज फंक्शन कॉल। एक एलिमेंट प्रोटोटाइप मेन से पहले, डेफिनेशन मेन के बाद। नाउ मेन में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे, कैसे कॉल करेंगे? जस्ट बाय इट्स नेम एंड फॉलोइंग बाय एम्प्टी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। ये मैंने इस फंक्शन को, इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, मैंने इसको बुलाया। अच्छा, कॉल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी XYZ पर्सन को कॉल करते हैं बाय नेम। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। दिस इज़ फंक्शन कॉल। एक सिंपल सा टास्क हमने परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं फंक्शन के, देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स।
अगेन देख लें, फिर मैं इसको रन करता हूँ। प्रोटोटाइप डेट इज़ मॉडल मेन से पहले लिखी जाएगी, जो कंपाइलर को बताएगी कि फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, ये बता रही है, इसकी कोई इनपुट नहीं है, इसकी कोई आउटपुट नहीं है। सेकंड एलिमेंट फंक्शन कॉल, मेन से फंक्शन को कॉल किया जाएगा फ्रॉम द मेन। कैसे कॉल किया जाएगा? बाय नेम, फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय इट्स नेम फॉलोइंग बाय एम्प्टी पैरेंथेसिस। और जब फंक्शन कॉल होगा, और तीसरा एलिमेंट है फंक्शन का डेफिनेशन, वो एरिया जो मेन से के बाद डिज़ाइन किया जाएगा। ये एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम फंक्शन को के ज़िम्मे एक काम लगाएंगे, यानी इसकी फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे। हम इसको बताएंगे कि जनाब आपको जब कॉल किया जाएगा तो आपने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, वो हम इसकी डेफिनेशन में लिख देंगे। अब जब हमने इसको यहाँ से मेन से कॉल किया, ठीक है, डिस्प्ले के फंक्शन को, तो कंपाइलर क्या करेगा? जो ही फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर जंप करेगा डेफिनेशन पे, ओके, और डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके पास स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू प्रोग्रामिंग। नाउ बड़ी सिंपलेस्ट एग्जांपल है, मैं भी इसको रन करता हूँ, ज़रा देखिएगा। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से देखते हैं। ये जी हमारे पास आ गया वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? मेन से आपने इस फंक्शन को कॉल किया। नाउ अब देखिए, दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, बड़े सिंपल सा कोड मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा। कोड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन में जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम अपने प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में जितनी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं। देखें, अगेन मैंने कॉल किया डिस्प्ले को, 2 टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जब जब फंक्शन कॉल होगा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, फंक्शन कॉल डेफिनेशन पे आया, डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई और आपके फंक्शन ने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एंडल दे देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। अच्छा, जब डेफिनेशन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाती है ना, तो कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र होता है उस जगह पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड टाइम फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड टाइम फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे आएगा और मैसेज प्रिंट होगा, यानी 2 दफ़ा अब हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। देखिए जी, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, 2 दफ़ा अब आपके पास आ गया वेलकम टू प्रोग्रामिंग, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। कन्फ्यूज़ नहीं करना इसको आपने लूप के साथ। बेसिकली हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जहाँ चाहें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं अभी इसमें कोड करता हूँ। लेट्स से मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ कि इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ लाइन। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है जी। अभी ये फंक्शन जो मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, इट्स नेम इज़ लाइन, और मैं इसको 2 दफ़ा कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना कोड में सी आउट लिखा के मैसेज दे दूँगा, एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए मैसेज दे दूँगा वेलकम टू लेट्स से प्रोग्रामिंग, ओके। अगेन लाइन कॉल, और अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन चेंज करने लगा हूँ। डेफिनेशन में मैं इस फंक्शन के ज़िम्मे एक काम लगाने लगा हूँ। वो काम ये है कि हम यहाँ पे एक लूप डिज़ाइन करते हैं। लूप हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया हुआ है। 1k <= 50, दिस लूप विल एग्जीक्यूट 30 टाइम्स। और इस लूप की डेफिनेशन में हम बॉडी में हम लगा देते हैं जी स्टैरिक। नाउ इस फंक्शन लाइन के फंक्शन के ज़िम्मे, लाइन इज़ जस्ट द नेम ऑफ फंक्शन। मैंने बताया कि नाम कुछ भी हो सकता है, ये तो इसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली मैंने नाम रख दिया। बहरहाल इस फंक्शन डेफिनेशन में मैंने इस फंक्शन के ज़िम्मे क्या काम लगाया, मैंने कहा जनाब जब आपको कॉल किया जाएगा ना, आपने ये करना है कि 30 टाइम लूप एग्जीक्यूट करना है और 30 टाइम स्टैरिक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो डेफिनेशन डिज़ाइन हो गई। अब मैंने मेन से इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन जो ही कॉल होगा तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा डेफिनेशन पे, डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, 30 टाइम स्टैरिक प्रिंट होगा। फिर यहाँ से कंट्रोल, जब ये डेफिनेशन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तो कंट्रोल वापस जाएगा उस जगह पे जहाँ से जंप हुआ था, कंपाइलर ने जंप किया था। उसके बाद ये सी आउट चलेगी अपने सीक्वेंस में, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। और उसके बाद जब ये वाला दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो अगेन फंक्शन कॉल पे कंपाइलर जंप करेगा डेफिनेशन पे। जब जब फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर डेफिनेशन पे जंप करेगा और डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा ये लाइन का फंक्शन कॉल हुआ, फिर कंपाइलर ने फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप किया और 30 टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ, अगेन स्टैरिक की लाइन प्रिंट हो गई। अब स्टैरिक की ये जो लाइन है, इसका कोड जो है स्टैरिक को प्रिंट करवाने का, हमने एक दफ़ा लिखा डेफिनेशन में और इसको हमने कॉल किया 2 टाइम्स, ठीक है, मेन में। अब देखते हैं होगा क्या।
कंपाइल एंड रन। ये देखें जी, आपका लाइन का फंक्शन कॉल हुआ, कंपाइलर ने जंप किया लाइन की डेफिनेशन पे, 30 स्टैटिक्स प्रिंट हुए, ये आपके सामने। कंट्रोल फिर वापस बैक गया और सी आउट एग्जीक्यूट हुई, वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर लाइन का फंक्शन कॉल हुआ, तो दोबारा ये लाइन के कोड पे आया कंपाइलर और इस फंक्शन पे आया और अगेन फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई, अगेन 30 टाइम्स स्टैटिक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा गौर करें हो क्या रहा है। ये जो कोड है ना बच्चे, लाइन को प्रिंट करवाने का, 30 स्टैटिक्स को प्रिंट करवाने का, ये कोड हमने लिखा एक दफ़ा है डेफिनेशन में, लेकिन इसको यूज़ किया हमने अपने मेन प्रोग्राम में 2 दफ़ा बाय कॉलिंग दिस फंक्शन। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है, फंक्शन के थ्रू हम सेम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं और जहाँ चाहें रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक दफ़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया इस कोड को, फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कोडिंग की, सी आउट लगा दिया और फिर दोबारा मैंने इस लाइन के फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को ज़रा देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू।